वो लोग कांची को लेकर रुद्र के स्टडी रूम में आ गए जहां रुद्र पीठ करे खड़ा था। सर मैम मिल गई, उनमें से एक आदमी बोला, जिसकी आवाज सुन रुद्र ने गुस्से से उस तरफ देखा। रुद्र का गुस्से से लाल चेहरा देख एक पल को कांची भी डर गई और उसने डर से थूक निगल लिया। अभी भी उन दोनों गार्ड्स ने कांची को पकड़ रखा था। रुद्र कांची से गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? हाँ, क्या तुम्हें अपनी और अपनी दोस्त की जान प्यारी नहीं? रुद्र की बात पर कांची स्माइल करते हुए बोली, बाय द वे रुद्र सिंह राठौर को चैलेंज हार कर कैसा लग रहा है? कांची की बात पर वो गार्ड्स उसे हैरानी से देखने लगे। तभी रुद्र का गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधा अपने कप के पास आ गया और उसने जैसे ही कप का डोर खोला, कांची और वो गार्ड्स दंग रह गए। कांची उन वैंस को देख मन ही मन बोली, क्या है, मुझे मारने वाला है? नहीं नहीं भगवान जी, ऐसा मत होने देना, अभी मुझे आपके पास आने की कोई जल्दी नहीं है, प्लीज बचा लो ना। तभी रुद्र ने एक एसिड की बोतल उठाई और कांची के पास आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और सनकीपन साफ दिख रहा था। वो क्या करने वाला था वो तो वही जाने। रुद्र के हाथ में एसिड देख कांची ने डर से थूक निगल लिया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। दोनों अलग हो जाओ इससे। रुद्र की बात पर दोनों गार्ड्स दूर खड़े हो गए थे और रुद्र कांची की तरफ बढ़ गया था। रुद्र जैसे ही एसिड फेंकने को हुआ, कांची ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। तभी पूरे रूम में एक चीख गूंज गई। कांची ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और उन्हें देखने लगी, लेकिन वो तो बिल्कुल सही थे। कांची ने मिरर में खुद को देखा, वो बिल्कुल ठीक थी। आज के बाद इसे हाथ लगाने की सोचना भी। मैं अभी हाथ पर एसिड फेंका है, अगली बार तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, पूरे एसिड में डाल दिया जाएगा। रुद्र की आवाज सुन कांची ने रुद्र को देखा, जिसका चेहरा अभी भी लाल था, और फिर उन दोनों गार्ड्स को जो जमीन पर पड़े बिलक रहे थे क्योंकि रुद्र ने उनके हाथों पर एसिड डाल दिया था। उन्हें देख कांची से हिम सी गई और उसके दिल में रुद्र के लिए नफरत और बढ़ गई। ये क्या किया तुमने? कांची गुस्से से बोली तो रुद्र ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या किया जो पूछ रही है? मेरा मतलब है क्यों किया? कांची बोली तो रुद्र ने गुस्से से उन दोनों गार्ड्स को देखा और कांची को देख बोला, तुम्हें हाथ लगाने की गलती की है इन कमीनों ने। देखा मैंने कैसे घसीटते हुए लाए थे दोनों। रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, इतनी सी बात पर तुमने उनके हाथ जला दिए, कितने बेदर्द इंसान हो तुम, आई हेट यू। कांची की बात पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और दरवाजे की तरफ देख चिल्लाया, मुझे 5 मिनट में अपने रूम से ये कचरा साफ चाहिए। रुद्र की बात पर उसका असिस्टेंट जल्दी से अंदर आते हुए बोला, जी सर, मुझे आज के आज नए सर्वेंट्स और गार्ड्स चाहिए और उन काम चोरों को निकाल दो यहाँ से, और हाँ, पुराने गार्ड्स को दोबारा ट्रेनिंग पर भेजो और नए गार्ड्स मंगवाओ। रुद्र की बात पर असिस्टेंट ने जी सर बोल सब साफ करा दिया था। कांची हैरानी से रुद्र को देख रही थी। उसकी नफरत रुद्र के लिए बढ़ती ही जा रही थी। एक तो रुद्र ने उसका प्लान फ्लॉप कर दिया और उन बेचारे सर्वेंट्स जिनकी कोई गलती भी नहीं थी उन्हें जॉब से निकाल दिया, और उसी के सामने उन बेकसूरों के हाथ जला दिए। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट कराना तो दूर, उन्हें जॉब से ही निकाल दिया। अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ वाइफी। रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, व्हाट? यह सब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना, बाकियों को उनकी गलती की सजा मिल चुकी है, अब तुम्हारी बारी है वाइफी। रुद्र धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में बोली, तुम मुझे सजा दोगे? कांची हैरानी से बोली। उसके दिमाग में वही मंजर घूम गया था। वो सोच रही थी कि जब इसने मुझे पकड़ने वालों को ये सजा दी है तो भागने वाली को क्या देगा? क्यों नहीं दे सकता वाइफी? तुमने तो गलती नहीं गुनाह किया है। यहाँ से भागकर रुद्र अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला। कांची हिम्मत कर बोली, ओह मिस्टर, आप मुझे कोई सजा नहीं दे सकते, मैंने कोई गलत या गुनाह नहीं किया, बल्कि गुनाह तो तुमने किया है। मुझे यहाँ लाकर मुझसे जबरदस्ती शादी कर मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने मुझे शादी की है। अभी तुम्हारी रिपोर्ट कर दी ना पुलिस में तो जिंदगी भर जेल में सधोगे। इससे अच्छा है कि तुम मुझे छोड़ दो और खुद को जिंदगी भर की जेल से बचा लो। कांची की बात पर रुद्र शैतानी हंसी हंसने लगा, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, जिसे देख कांची हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो सो कॉल पुलिस मुझे पकड़ पाएगी, मुझे कैद कर पाएगी? रुद्र सिंह राठौर को कैद कर पाएगी? रुद्र हंसते हुए बोला तो कांची बोली, क्यों, तुम कोई माफिया डॉन हो तो तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ सकती? अच्छे अच्छे माफियाओं को भी नहीं छोड़ती पुलिस, तो तुम्हें क्या छोड़ेगी? कांची मुस्कुरा रही थी और रुद्र उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। लगता है वाइफी तुम्हारा दिमाग कहीं गिर गया, या तो है ही नहीं तुम्हारे पास। सच बताना ये खाली है ना? रुद्र कांची के अरे पर उंगली पॉइंट करते बोला। रुद्र की बात पर कांची बोली,
ओह हेलो, मेरे पास बहुत दिमाग है, दिमाग ना होता तो तुम जैसे आदमी से बचकर भगती कैसे? बोले तो चकमा देकर। ये बात तो सही है, हो सकता है दिमाग चलते चलते तुम्हारे घुटनों में पहुंच गया हो, राइट? रुद्र हंसते हुए बोला। चलो ठीक है, भले ही मेरा दिमाग घुटनों को में हो, पर तुम्हारा तो सर में होकर भी नहीं चलता, तो गोबर भरा हुआ है ना, राइट? कांची के उल्टे जवाब ने रुद्र की बोलती बंद कर दी तो कांची ने अपनी बोनी उचका दी। क्या सजा देने वाला है रुद्र कांची को? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।